हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइनर रजनी। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम इस डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे, वो भी बहुत इजी तरीके से। इसमें कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करनी है, तभी इसको बना पाएंगे। और सबसे लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो कटिंग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। मैंने डिज़ाइनर कुर्ती के लिए 3 मीटर फैब्रिक लिया है, साथ में ये लेस अटैच करना है। तो सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। इसके लिए हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है कुर्ती की कटिंग के लिए। तो सबसे पहले ये ओपन पार्ट है अपना, और इसको मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 22 इंच रखी है अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। अब इसको 4 फोल्ड करना है फैब्रिक को। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जो भी अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है, और यहाँ से हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो अपनी लेंथ है वो 14.5 इंच पे मार्क करनी है, और इसको भी स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हमने मार्क कर लिया। तो ये हमारी लेंथ हो गई कुर्ती की। अब हमें इसके शोल्डर को मार्क करना है। तो हमारा शोल्डर है वो 6 इंच रहेगा। उसके बाद शोल्डर को 1 इंच डाउन करना है, और इस तरह मार्क करके हमें नेक की चौड़ाई लेनी है। वो 3.5 इंच रखी है मैंने, और इन दोनों पार्ट को मिला देंगे इस तरह से। इसके बाद हमें आर्म होल लेनी है। तो आर्म होल की लंबाई मैंने 5.5 इंच ली है, और इसको भी हमें इससे मिला देना है। इसके बाद हमें चेस्ट की साइज़ लेना है। तो आपकी जितनी भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेना है। तो मैंने चेस्ट की साइज़ है 4th पार्ट में वो 8.5 इंच रखी है, प्लस इसमें 1.5 इंच की ल्यूजिंग ऐड की है। आपकी जितनी साइज हो उसमें आप 1.5 इंच या 2 इंच ल्यूजिंग रख सकते हैं, और इस तरह से इसको मिला देंगे। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो मेरी कमर है वो 28 इंच है, तो 28 का मैं 4th पार्ट करूँगी, तो 7 इंच आएगा, और प्लस इसमें 1.5 इंच की ल्यूजिंग रखना है। इस तरह से ये मार्किंग हो गई अपनी। अब हमें इन निशान को आपस में मिला लेना है। इस तरह दोनों निशान को हम मिला लेंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई लेनी है। तो बैक पार्ट के लिए 1 इंच रहेगी, और फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंच रखेंगे, और इस तरह से हमें इसको गोल शेप देना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और फ्रंट पार्ट की 1/2 इंच रखेंगे, और इसे भी हमें गोल शेप में इस तरह मार्क कर लेना है। फिनिशिंग से करना है आपको बिल्कुल। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके नेक की मार्किंग करके कटिंग करेंगे। तो ये मेरा बैक पार्ट है, तो मैंने चौड़ाई 3.5 इंच ली थी, और इसकी लेंथ है वो मैं 9 इंच पे मार्क करूँगी, और इसको तिरछा करके वी शेप में इसको मार्क कर देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ में इसको कट करना है। तो है हमारा बैक पार्ट की नेक कट हुई। इसी तरह हमें फ्रंट पार्ट की भी करना है। तो इसको इस तरह से रख के, और जो चौड़ाई है हमारी नेक की वो 3.5 इंच रहेगी, दोनों की सेम है। और नेक की जो लेंथ है आगे से वो 7 इंच रहेगी, और इसको भी हमें वी शेप में मार्क करना है। इस तरह तिरछा रख के इसको मार्क कर देना है। आगे से हमें थोड़ा सा कर्व शेप में इसको इस तरह मार्क करना है। थोड़ी सी हमें गोलाई देनी है नेक को। तो हमारी ये नेक कंप्लीट हुई। अब हम इसको सब्यसाची में बनाएंगे। तो आगे से फ्रंट साइड में 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से हमें तिरछा मिला देना है इसको। बिल्कुल ध्यान से देखना फ्रेंड्स। इस कुर्ती की यही खास बात है कि हमें इसकी कटिंग बिल्कुल अच्छे से करनी है। आगे से हमें 3.5 इंच लेना है यहाँ पे, और टक्स की मार्किंग करनी है। ऊपर से हमें 10 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से इन निशान को मिला देंगे और टक्स बना लेना है। आर्म होल को 1/2 इंच पे गोलाई देनी है, क्योंकि ये अपना फ्रंट पार्ट है।
इस तरह से अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जहाँ पे हमने इसको मार्क किया है वहाँ पे हमें इसको कट कर लेना है। कटिंग बिल्कुल फिनिशिंग से करनी है। तो इस तरह से हमारी ये फ्रंट पार्ट की कुर्ती की कटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब हमें इसके नीचे की घेर को कट करना है। तो ये हमारे दोनों पार्ट हो गए, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। अब हमें क्या करना है, जो फ्रंट पार्ट है उसको 5 इंच लंबा रखना है बैक पार्ट से, क्योंकि हमें सब्यसाची में बनाना है। तो जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट किया था कुर्ती में आगे से, वो हमें इसके लेंथ के अंदर लेना है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो हमें इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से बिछा लेना है। ये हमारा डबल फोल्ड है फैब्रिक, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 37 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 28 इंच रखी है। आपको जितना घेर चाहिए उतना रख सकते हो। फैब्रिक डबल फोल्ड है, इसको हमें अच्छे से बिछा लेना है बिल्कुल। ये आगे का पार्ट है, याद रहे बिल्कुल। पीछे के पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है, सीधे जोड़ना है, लेकिन आगे के पार्ट में थोड़ा ध्यान से हमें देखना है। जो हमने यहाँ पे कटिंग की थी, बिल्कुल देख सकते हो आप, वो हमें तिरछी यहाँ पे करनी है। जो फैब्रिक एक्स्ट्रा कट किया था हमने, वो यहाँ से हमें लेना है। देख सकते हो आप, इस तरह से हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क किया था आगे से, वो हमें ओपन की साइड से मार्क करना है। याद रहे फैब्रिक ओपन साइड से हमें इसको मार्क करना है 3.5 इंच पे, और इसकी तरह हमें सीधा मिला देना है जैसे कुर्ती में मिलाया था। इस तरह से इस निशान को कॉर्नर से मिला देना है तिरछा करके। इस तरह से हमें कुर्ती को अटैच करना है बिल्कुल। अब हम इसको कट कर लेते हैं मार्किंग को। और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। अब हमें इसे जॉइंट करना है। जॉइंट करने के लिए हमें फैब्रिक को बीच में रख के इस तरह, और उसमें चुनेट्स बना लेनी है। आप जिस तरीके की चुनेट्स आप बनाना चाहते हैं उस तरीके से आप बना सकते हैं। इस तरह से हमें अब इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है फैब्रिक को, और इसे 4 फोल्ड कर लेना है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 20 इंच है, और 2 इंच मैंने मोरी के लिए रखा है, तो मेरी रेडी लेंथ 18 इंच हो जाएगी। तो इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच रखी है, और नीचे से हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है, और आर्म होल को शेप देना है इस तरह। अब हमारी मोरी है बाजू की, वो मैंने 7.5 इंच पे मार्क की है, क्योंकि मैंने इसकी स्लीव्स को लूज रखा है इसलिए। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह स्लीव्स की कटिंग करने के बाद यहाँ पे एक टक्स लगा लेना है, और आर्म होल को 1/2 इंच की गोलाई देनी है, वो भी फ्रंट पार्ट के लिए। अब हमें क्या करना है, इसके नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो नेक के लिए हमें नेक की साइज़ की एक पट्टी लेनी है 2 इंच चौड़ी, और दोनों की सेम पट्टी काट के हम नेक में अटैच करेंगे इस तरह। और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है हमें नेक के पास में। तो हम दोनों कुर्ती की ऐसे ही स्टिचिंग करेंगे। तो हमने ये स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है, देख सकते हो आप। और अब हमें क्या करना है, इनके बीच में कट्स लगा लेने हैं छोटे छोटे, ताकि हमारा नेक है वो सिकुड़े ना। दोनों नेक में हमें इस तरह से कट करना है। और अब हमें क्या करना है, इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है ऐसे, और हमें यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है फोल्ड करके। तो दोनों में हम इस तरीके से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टी फोल्ड हो गई, देख सकते हो आप। ये बिल्कुल फिनिशिंग से करना है आपको। और ये रेडी हो गई पट्टी हमारी। अब हमें
जो फ्रंट पार्ट है उसके टक्स को स्टिच करना है। तो हमने इसके टक्स को स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके फ्रंट साइड में हमें नेक में लेस अटैच करनी है। तो इस लेस को हम इस तरह से रख के यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। 2 बार हमें इसको नेक को अटैच किया है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे के फैब्रिक को अटैच करना है। तो इसके लिए हमें इसके किनारे पर एक सिलाई लगानी है, बिल्कुल मोटी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी एकदम मोटी सिलाई लगाई है। और हमें इसके एक धागे को पकड़ के इस तरह से, और इस तरह से हमें इसको चुनेट्स बनाते हुए धागे को खींचना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। और इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की कुर्ती की जो चुनेट है वो बनानी है। बिल्कुल आराम से, धागा टूटना नहीं चाहिए आपका। तो इस तरह मैंने दोनों पार्ट की चुनेट बना ली है। अब हमें इसके जो साइड के किनारे हैं दोनों के, वो हमें स्टिच करना है फोल्ड करके। तो हमें इसके किनारों को इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ, दोनों पार्ट को। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हुई, देख सकते हो आप। बिल्कुल फिनिशिंग से हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है किनारों की तरफ। और ये हमारी दोनों तरफ से सिलाई कंप्लीट हुई। अब हमें क्या करना है, इसको कुर्ती पे अटैच करना है। तो इस तरह से रख के हमें इसको स्टिच करना है। देख सकते हो आप, बिल्कुल फिनिशिंग से आपको इसकी सिलाई करनी है। तो हमने इसके दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है, और बैक पार्ट भी फिनिशिंग से आपको करना है, और फ्रंट पार्ट भी फिनिशिंग से स्टिच करना है। तो हमने जॉइंट कर लिए कुर्ती को। अब हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट में आगे की तरफ ये लेस अटैच करनी है। तो हमने इसकी लेस को अटैच कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, इसके शोल्डर को जॉइंट करना है। तो यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया। अब हमें इसके स्लीव्स को अटैच करना है। तो हमें स्लीव्स की स्टिचिंग करनी है सबसे पहले। तो इसकी मोरी को हम ऐसे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, और इसके ऊपर ये लेस अटैच कर लेंगे। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है स्लीव्स की। तो इस तरह से हमें इसको रखना है और स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। तो ये हमारी स्लीव्स जॉइंट हो गई। बिल्कुल अच्छे से स्लीव्स को जॉइंट करना है अपने को। और अब हमें क्या करना है, इसकी फिटिंग साइज में सिलाई करनी है। तो हमें यहाँ तक की सिलाई करनी है, इसे नीचे सिलाई हमें नहीं करनी है। घेर अपना ऐसे ही रहेगा, यहाँ तक हमें स्टिच करना है। तो फिटिंग से हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो ये अपनी कुर्ती रेडी होगी। कैसी लगी कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट